हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सब। आई होप यू ऑल आर वेल। तो स्टूडेंट्स, आज का जो हमारा टॉपिक है वो है इलेक्ट्रोलाइटिक रिफाइनिंग। तो जो हम रिफाइनिंग करते हैं इसमें, वो किससे करेंगे? इलेक्ट्रोलाइटिक सेल से करेंगे। तो चलो स्टार्ट करते हैं। देखो, सबसे पहले मैंने इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में ये बहुत अच्छे से पढ़ा है। जिसने पढ़ा होगा इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में, उसको दोबारा पढ़ने की ये ज़रूरत नहीं पड़ेगी, या थोड़ा बहुत देखेंगे, एक बार देखेंगे तो काफ़ी रहेगा। तो एक बार जो डिस्क्रिप्शन में लिंक है जिस वीडियो का, वो भी आप देख लेना साथ में, ठीक है? तो बहुत ही क्लियर हो जाएगा, अच्छे से क्लियर हो जाएगा ये। ओके, तो चलो स्टार्ट करते हैं। देखो, हम इलेक्ट्रोलाइटिक रिफाइनिंग से कई मेटल्स को रिफाइन कर सकते हैं, जैसे जिंक हो गया, एल्युमिनियम हो गया, कॉपर हो गया, सोडियम हो गया। बहुत सारे मेटल्स होते हैं जिनको हम इलेक्ट्रोलाइटिक सेल से रिफाइन कर सकते हैं, ठीक? तो जैसे कि बुक में है कॉपर है, तो उसी का रिफाइनिंग देख लेते हैं। चलो हम अपना इलेक्ट्रोलाइटिक सेल बनाते हैं। ये हमारा टैंक है, ये एक इलेक्ट्रोड है, ये हमारा ऊपर सेल है, और ये दूसरी इलेक्ट्रोड है, ठीक? ये पॉजिटिव टर्मिनल है और ये नेगेटिव टर्मिनल है। अब देखो, हम यहाँ पे किसको रिफाइन करेंगे? कॉपर को रिफाइन करना है, ठीक है? तो ये देखो, ये जो हमारी रॉड है, ये बड़ी रॉड है, जो चौड़ी रॉड है, स्ट्रिप जो ये है, चौड़ी स्ट्रिप है, तो ये क्या होगा? इम्प्योर कॉपर होगा इस पे, और इस पे क्या होगा? इस पतली इलेक्ट्रोड पे प्योर कॉपर होगा, ठीक? समझ में आई ये बात? अब देखो, जो यहाँ हमारा सॉल्यूशन होगा ना, जो एक्वस सॉल्यूशन होगा, वो उसी मेटल का क्या होना चाहिए? सॉल्ट होना चाहिए, ठीक? तो यहाँ क्या है? CuSO4। देखो, ये सॉल्यूशन में होगा तो ये क्या हो जाएंगे? आयनाइज हो जाएंगे, स्प्लिट हो जाएंगे, ठीक है? एक्वा सॉल्यूशन में, इसलिए Cu2 पॉजिटिव और SO4 2 नेगेटिव में। ओके, ये समझ में आया इतना? तो ये Cu2 पॉजिटिव किधर जाएगा? इधर जाएगा, इस इलेक्ट्रोड पे जाएगा, क्योंकि इसको इलेक्ट्रॉन्स चाहिए। ये पॉजिटिव है ना, इसको क्या चाहिए? इलेक्ट्रॉन्स चाहिए। देखो, मैं काफ़ी रफ पढ़ा रहा हूँ। जो वीडियो मैंने कही है आप उसको ज़रूर देखना। एक बात, व्यूज़ की बात नहीं है, मेरे को व्यूज़ कितने मिले क्या नहीं मिले, बस आप उस वीडियो को देखना, नॉलेज की बात है। तो चलो देखो, ये यहाँ जाएगा, ठीक? Cu2 पॉजिटिव यहाँ गया, और यहाँ इसके सरफेस पे, इस इलेक्ट्रोड के सरफेस पे क्या हो गया? डिपॉजिट हो गया। ये समझ में आया, ठीक? तो अगर ये यहाँ गया, इसको इलेक्ट्रॉन्स मिले, और इलेक्ट्रॉन्स मिलने का मतलब क्या होता है? उसका रिडक्शन हुआ, और जिस इलेक्ट्रोड पे रिडक्शन होता है इलेक्ट्रोलाइट का, ठीक है, उसको क्या कहते हैं? कैथोड। कैथोड कहते हैं, ठीक? यहाँ पे क्या हुआ? रिडक्शन हुआ। दूसरे तरीके से बताऊँ तो ये कैटायन है ना, कैटायन कैथोड पे जाता है, Cc, ठीक है? कैटायन कैथोड पे जाता है, और एनाइन एनोड पे जाता है, Aa, CcAa। अब देखो क्या होता है, ये इलेक्ट्रोड किसकी है? कॉपर की है, ठीक है? यहाँ पे SO4 2 नेगेटिव भी जा सकता है, और सॉल्यूशन में क्या होता है? H पॉजिटिव, सॉरी, OH नेगेटिव भी होता है, वो भी जा सकता है इस इलेक्ट्रोड पे। ये पॉजिटिव टर्मिनल है ना, ये इलेक्ट्रॉन्स अपनी तरफ खींचेगा, तो ये भी दे सकता है, ये भी दे सकता है, और साथ ही साथ इसमें भी तो मेटल्स हैं। Cu तो है ही है, Cu तो है ही है, और भी मेटल्स हैं जो कि इम्प्योरिटीज़ के रूप में है। तो ये पॉजिटिव टर्मिनल है, ये किसके इलेक्ट्रॉन्स खींचेगा? जिसका रिडक्शन पोटेंशियल सबसे कम होगा। इसका मतलब जो आसानी से इलेक्ट्रॉन्स दे सकता है, सबसे आसानी से इलेक्ट्रॉन्स दे सकता है। तो कौन होगा? कॉपर होता है यहाँ पे। कौन होता है? कॉपर होता है, ठीक? तो कॉपर क्या करेगा? इलेक्ट्रॉन्स दे देगा यहाँ, ठीक? 2 इलेक्ट्रॉन्स यहाँ दे देगा, और अपने आप सॉल्यूशन में Cu2 पॉजिटिव बन के आ जाएगा। तो कॉपर ने क्या किया? इलेक्ट्रॉन्स दिए, इलेक्ट्रॉन्स दिए, तो इसका मतलब उसका क्या हुआ? ऑक्सीडेशन। और जिस इलेक्ट्रोड पे ऑक्सीडेशन होता है इलेक्ट्रोलाइट का, ठीक है, या और किसी का भी मेटल का, चाहे इलेक्ट्रोलाइट का हो, आयंस का, किसी का भी उस पे क्या हो? ऑक्सीडेशन हो, ठीक है, उस इलेक्ट्रोड पे, तो उसको हम कहेंगे एनोड, ठीक? यहाँ पे क्या होता है? ये एनोड है। अब देखो क्या होता है, NCERT में क्या लिखा है? जो मोर बेसिक होगा वो सॉल्यूशन में आ जाएगा। जो मोर बेसिक होगा वो सॉल्यूशन में आ जाएगा। उसका मतलब क्या है? जो आसानी से इलेक्ट्रॉन्स दे देगा। बेसिक वैसे किसको मानते हैं? जनरली जिनके पास लोन पेयर इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, या जो इलेक्ट्रॉन्स दे सकते हैं, ठीक है, उन्हीं को मानते हैं। तो समझ में बात आई ना? Cu ने इलेक्ट्रॉन दिए, इसका मतलब वो मोर बेसिक हुआ, तो सॉल्यूशन में आ गया, ठीक? इस इलेक्ट्रोड की बात कर रहा है।
बुक में जो लाइंस लिखी हैं इस इलेक्ट्रोड की बात कर रहे हैं, ठीक है। वो यहाँ आ गया मोर बेसिक, और जो इसमें इम्प्योरिटीज़ में जो मेटल है, ठीक, वो क्या होंगे, एनोड मड के रूप में नीचे आ जाएंगे यहाँ पे। ये समझ में बात आई। इसीलिए ये इलेक्ट्रोड खाली होती जाएगी, क्योंकि ये नीचे आ रहा है और जो Cu है वो भी बाहर आ रहा है। अब Cu2 पॉजिटिव यहाँ आ रहा है तो वो इलेक्ट्रोड की तरफ, इस इलेक्ट्रोड की तरफ मूव करेगा ही करेगा। किस तरफ, ये नेगेटिव की तरफ, कैथोड की तरफ। अच्छे से आया समझ में, ठीक। इसलिए यहाँ ये इलेक्ट्रोड अब मोटी ताजी हो जाती है खा पी के, ठीक। Cu यहाँ लिबरेट होते जाता है इस इलेक्ट्रोड पे, यहाँ से निकलते जाता है और इस इलेक्ट्रोड से निकलते जाता है और इस इलेक्ट्रोड पे भरते जाता है। ओके, ये समझ में आया अच्छे से। अब देखो हम रिएक्शंस लिख लेते हैं। कैथोड पे क्या होता है, एट कैथोड, कैथोड पे क्या होता है, Cu2 पॉजिटिव जा रहे हैं कैथोड पे, ठीक। ये देखो Cu2 पॉजिटिव कैथोड पे जा रहे हैं और उनको इलेक्ट्रॉन्स मिल रहे हैं, कितने, 2 इलेक्ट्रॉन्स मिल रहे हैं, और ये Cu में चेंज हो जा रहे हैं, ठीक। एट एनोड, एनोड पे क्या होगा, देखो Cu बाहर निकल रहा है, देखो Cu यहाँ से बाहर निकल रहा है, ये देखो, ठीक, और 2 इलेक्ट्रॉन्स वो छोड़ दे रहा है कहाँ, एनोड पे। तो ये हमारी हाफ रिएक्शंस है। अब देखो जो एनोड मड है ना, उसमें कुछ भी हो सकता है, एंटीमनी हो सकता है, सिल्वर हो सकता है, गोल्ड हो सकता है, टेलुरियम हो सकता है, प्लेटिनम हो सकता है, ठीक है। तो ये एग्जांपल्स याद कर लेना, ठीक। गोल्ड, प्लेटिनम और सिल्वर तो याद ही रहेंगे, एंटीमनी ये भी याद, मतलब आता ही है बहुत जगह ये, तो याद तो होगा ही, ठीक है, याद आ जाएगा। तो ये एनोड मड होते हैं जो मैंने अभी बताया, तो इनको भी याद कर लेना, क्योंकि एग्ज़ाम में एग्जांपल्स लिखेंगे तो उतना अच्छा रहेगा, ठीक। अब देखो ये जो प्रोसेस होती है ना, ये बहुत बड़े रूप में होती है। जब इंडस्ट्रियल लेवल पे होगी तो काफ़ी बड़ा सेटअप होगा, ठीक। ऐसे नहीं कि केवल 2 इलेक्ट्रोड लगाई, देखो यहाँ पे कितनी सारी इलेक्ट्रोड्स लगा रखी हैं, है ना। तो ये ब्लैक वाली हैं जो, ये इम्प्योर है, और जो ये पतली वाली है ना, उसको पतली इसलिए रखते हैं दूसरी वाली को, क्योंकि इस पर लिबरेट होते जाता है, ठीक है। तो ये मोटी होती जाएगी और ये वाली खाली होती जाएगी। ओके, ये दिख रहा है ना, ये नेगेटिव 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 कैसे इन्होंने जोड़ रखा है नेगेटिव टर्मिनल से। ओके, अब ये देखो, ये फ़ोटो देखो, ये असल में इंडस्ट्री में ऐसा होता है, ये प्लेट्स हैं और यहाँ नीचे सॉल्यूशन होता है, ठीक। तो आई होप अच्छे से वीडियो समझ में आया होगा, तो ठीक है, थैंक यू।